Good morning, students. Today we are going to read the grammar chapter articles. The words a, n and the are called articles. बेटे ध्यान से सुनना, जो शब्द हैं ए, एन और दी, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। जैसा मैं आपको थोड़ा सा पहले 1 मिनट वैसे बता देता हूँ। ए, एन, ए और एन का मीनिंग सेम होता है। ए मीन भी एक, एन माने भी एक। तो ए और एन में जो डिफरेंस है बेटे वो है ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड का प्रोनाउंसिएशन लिए हुए है तो हम उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं और एन का प्रयोग करते हैं बेटे अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड से होता है। अगर कोई वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं और उसकी जो ध्वनि है वो वाउल की आती है, वाउल साउंड समझिए, तो हम उससे पहले एन लगाएंगे। वाउल साउंड का मतलब होता है बेटे अगर हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं किसी वर्ड को, तो उस वर्ड का जो उच्चारण है वो वाउल साउंड में कैसे काउंट होता है। जैसे आप हिंदी में देखते हैं ना, हमारे जो वाउल हैं हिंदी में ए, आ, ई, ऐ, ओ, औ, अंग, इस तरह से जितने भी हमारे वर्ड हैं हिंदी के जो हम स्वर बोलते हैं तो वो साउंड जो है वाउल साउंड कहलाती है। अगर हम ब्लैंक के बाद में जिस ब्लैंक में हमने आर्टिकल को फिलअप करना है और उसके बाद में जो भी वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण अगर वाउल है, जैसे एम ए है, जैसे एग्जाम्पल को देखें, ही इज ब्लैंक समझ लीजिए, अंडरलाइन जो मैंने किया है इनको, ही इज एन एम ए इन इंग्लिश। तो जो एन है ये हमारा क्या है बेटे, ये हमारा आर्टिकल है। और एम ए को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एम 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 जब हम ऐसे लिखेंगे तो साउंड कैसी है, वाउल की है, तो हम इसलिए एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन ईगल सेट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। ईगल को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई ग और ल, ईगल। तो ये जो साउंड है ये कैसी साउंड है, वाउल साउंड है, तो इसलिए हम एन का प्रयोग करते हैं। कैटेगराइज ऑफ आर्टिकल, देखिए हम धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप क्लियरली अंडरस्टैंडिंग करते चले जाएंगे। कैटेगराइज ऑफ आर्टिकल्स को किस तरह से वर्गीकृत करते हैं। द आर्टिकल्स ए, एन एंड दी आर कैटेगराइज एज अंडर इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन और डेफिनेट होते हैं द। तो ये ध्यान देना बेटे आपने। जैसे हम आगे इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में देखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल हमारे ए और एन। यूज ऑफ ए का यूज देखिए, फिर उसके बाद एन का देखें। ए इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स। जो ए है और एन है हम इनका प्रयोग किससे पहले करते हैं, सिंगुलर नाउन से, एक वचन संज्ञा से, क्योंकि ए का मतलब ऑलरेडी वन होता है, एक होता है, तो सिंगुलर नाउन से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, जैसा कि मैंने बताया था कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड वो होती है बेटे जैसे हमारे हिंदी के अंदर जो हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है, हम उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, यहाँ टे, च, छ, ज, झ, यहाँ टे, ठ, डे, ढ, न, ते, थ, द। इस प्रकार के जितने भी हिंदी वर्णमाला में जो हमारे व्यंजन हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ये इस प्रकार से, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड में आते हैं। और वाउल साउंड के अंदर मैंने बताया था आपको
ए आ छोटी बड़ी छोटा, ये इस प्रकार से जो है वाउल साउंड के अंदर आते हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल है एक कैट, कैट कै कै की साउंड है, तो कैट जब हम लिखेंगे तो कैट, तो कै की जो साउंड है वो क्या दिखाती है कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसी है, कॉन्सोनेंट साउंड की है, तो ए आएगा। ए स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट में भी से आ गया, से किसको शो करेगा, कॉन्सोनेंट साउंड को, तो हम ए लगाएंगे। नेक्स्ट थर्ड जो एग्जांपल है, स्टूडेंट्स ज्वाइन ए यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन। इसके अंदर देखिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, हमने यहाँ पे ए ई आई यू को नहीं देखना है कि ए यू आ गया तो वाउल साउंड, नहीं, हमने साउंड को देखना है। यूनिवर्सिटी ये जो है यूनिवर्सिटी, तो ये की जो साउंड है तो उसको हम क्या देखते हैं कि ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हम इससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो बेटे ये तो रहा ए के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं यूजेज ऑफ एन। मैंने पहले ही बताया था जो हमारे वाउल साउंड है, वाउल साउंड के अंदर जो हिंदी के अंदर हमारे स्वर होते हैं ए आ छोटी बड़ी ए आई ओ औ अंग, इस प्रकार से एन इज यूज टू इंडिकेट सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद ए वाउल साउंड। क्लियर है, इसके अंदर वाउल साउंड से जो स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर राम इज एन ऑनेस्ट, ये जो एच है ऑनेस्ट, इसको हम होनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट बोलेंगे इसको। तो ऑनेस्ट बोलेंगे तो साउंड कैसी हो गई, वाउल की, तो इसलिए हम इसका एन यूज करते हैं। फ्रेंड ऑफ माइंड, जैसे द केस विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की जो साउंड है ई, इंस्पेक्टर, तो जो ई की साउंड आ गई, तो ई की साउंड आने पर क्या हो गया, हम कॉन्सोनेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं है, इसलिए हम जो वाउल साउंड है उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। किसके अंदर, सिंगुलर नाउन से जो हमने प्रयोग किया है वर्ड को। अब आगे देखिए, द मशीन हैज एन आर्म टू लिफ्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब इसको देखते हैं, द मशीन हैज एन आर्म, आर्म को देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है ये वाउल साउंड है, आ, आर्म, आ गया, तो क्या हो गया, साउंड कैसी आ गई, वाउल की आ गई, तो इसलिए हम एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन इज यू विल गेट जस्ट एन आवर, ये जो साउंड है ये वाउल की साउंड, आवर, आवर बोलेंगे इसको, आवर, ठीक है, आवर बोलेंगे, हावर नहीं बोलेंगे, ध्यान देना है, एन, इसलिए हमने इसके आगे क्या यूज किया है, एन यूज किया है, क्योंकि हमारे साउंड कैसी है, वाउल की साउंड। नोट, एब्रीविएशन विच स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट लेटर बट ए वाउल साउंड, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसा कि ये आवर के अंदर है, यूनिवर्सिटी शब्द था, उसके अंदर तो वाउल से स्टार्ट हुआ था। जैसे कई बार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी स्टार्टिंग जो होती है कॉन्सोनेंट लेटर से होती है, लेकिन उसकी साउंड जो वाउल की आती है। फॉर एग्जाम्पल MBA, एम लिखेंगे हम तो कैसा होगा, एम, एम, क्लियर, एफ, एफ, और उसके बाद NDA, एन, तो साउंड जो हो कैसी है, साउंड जो ए की है यहाँ भी, तो इससे पहले हम एन यूज करेंगे। एस, एस जो है SPCA, तो एस ये साउंड है। टेक द आर्टिकल एन बिफोर देम, इनसे पहले क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे, क्योंकि साउंड जो हमारी वो कैसी है, वाउल की। ओके बेटे, ध्यान देना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा है,
लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंडिंग कर जाएंगे बेटे। डेफिनेट आर्टिकल देखिए, द इज यूज्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, ये कंडीशंस कुछ नीचे हैं। व्हेन ए कॉमन नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास, जब कोई कॉमन नाउन पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, जैसे यहाँ पे पिकॉक है, पिकॉक मोर, तो कॉमन नाउन है, द जो है क्या कर रहा है, पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है पिकॉक, क्योंकि मोर जो है वे बहुत ही सुंदर होता है। द पिकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड है, तो द पिकॉक इसलिए लगा क्योंकि जो कॉमन नाउन है ये पूरी की पूरी जो पिकॉक की जो क्लास है, पूरी श्रेणी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। बिफोर द यूनिक नाउन सच एज सन अर्थ स्काई मून, ये जो यूनिक, यूनिक का मतलब होता है निराला, अलग से, तो वो जो यूनिक हमारे नाउन हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सन, द अर्थ, द स्काई, द मून। जैसे देखो एग्जांपल के अंदर द अर्थ इज ए प्लेनेट, यहाँ पे हमने द का प्रयोग किया। द मून और द इक्वेटर, इक्वेटर हमारी भूमध्य रेखा डिवाइड द अर्थ इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि इक्वेटर क्या है, यूनिक है, तो इस चीज़ का हमने ध्यान देना है। कोई भी यूनिक चीज़ होती है हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटे, जैसे टाल है, टाल हमारे पॉजिटिव है, टालर कंपेरेटिव है और टालेस्ट सुपरलेटिव है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है हम उससे पहले क्या लगाएंगे, द का प्रयोग लगाएंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। फरवरी इज द शॉर्टेस्ट हो गया, राम इज द बिगेस्ट हो गया, रोहन इज द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द शॉर्टेस्ट, ठीक है, द टॉलेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से ये जितने भी सुपरलेटिव डिग्री हैं हमारी, इनसे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, देखिए ध्यान से बेटे, महासागर हैं, सागर हैं, रिवर हैं, माउंटेन रेंज है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है बेटे, जैसे ओशियन है हमारे, इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है और अटलांटिक ओशियन, तो जितने भी हमारे ओशियन हैं उनके नाम से पहले जैसे द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, तो ये जो है हमारे, हम क्या दिखाते हैं, ये जो है हमारे आर्टिकल द को फॉलो करते हैं, द इंडियन, द पैसिफिक, ठीक है। सीज देखिए जो हमारे समुद्र हैं, जैसे द ब्लैक सी, द रेड सी, द कैस्पियन सी, तो द का प्रयोग करते हैं हम। रिवर्स, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द कोसी, द गंडक, ठीक है, द व्यास, द सतलुज, तो रिवर्स से पहले हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे बेटे। इसके साथ साथ ये एग्जाम्पल क्लियर कर रहा हूँ मैं, माउंटेन रेंज है, हिमालयाज है, जैसे हिमालयाज एक माउंटेन नहीं है, ये रेंज है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं हिमालय के अंदर। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारी चोटियां हैं बड़ी बड़ी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिसने हमारे एक जो आइलैंड होता है हम उसके लिए द प्रयोग नहीं करते, जैसे श्रीलंका, ठीक है, उसके लिए हम द श्रीलंका नहीं, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है जो द्वीपों का समूह होता है, जैसे द अंडमान एंड निकोबार है, द लक्षद्वीप है, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले हम द यूज करते हैं, ठीक है बेटे। ये ध्यान देना, आप जो एग्जाम्पल होंगे वे मैं धीरे धीरे बोलता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, अब जो इसके एग्जाम्पल हैं अब इनको देखिए। द इंडियन ओशियन, क्लियर मैंने बताया था, द गंगा, ये रिवर, देयर आर मैनी स्नो कैप्ड माउंटेन इन द हिमालयाज, हिमालय जो माउंटेन रेंज है बेटे, इसके अंदर माउंटेन्स हमारे लघु हिमालय है, बृहत हिमालय, बहुत सारे पार्ट है। तो बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स, जितनी भी हमारी पवित्र किताब हैं, द गीता है, द बाइबल है, द कुरान है, ठीक है, द बाइबल, द गीता, द कुरान, बाइबल का मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा लेकिन आप समझ जाएं, द बाइबल है, ठीक है, द गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना बेटे आप। बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन्स जो होती हैं ना बेटे,
द राजधानी एक्सप्रेस है, द चेतक एक्सप्रेस है, द शताब्दी एक्सप्रेस है, ठीक है, द मालवा एक्सप्रेस। जितनी भी हमारे ट्रेन के नेम होते हैं उनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपने, भाई जो हमारे ट्रेन के नाम हैं उनसे पहले हैं हम द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस, ये हमारे न्यूज़पेपर हैं, तो हम जो है इनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है बेटे, जैसे द ताजमहल है, द कुतुब मीनार है, द रेड फोर्ट है, द चार मीनार ऑफ हैदराबाद है, तो इन सभी के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। मैंने एक दो एग्जाम्पल भी बताया है, रेड फोर्ट का मैंने नहीं लिखा है, ये मैं और सारे बता देता हूँ। तो बिफोर, अगला नेक्स्ट है बिफोर कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और ऑर्डिनल होते हैं 1 2 3। तो ध्यान देना बेटे, कार्डिनल नंबर से पहले हम द का प्रयोग, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ठीक है, ये ध्यान से आपने इसको रीड करना है। समटाइम्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स यूज इन ए पर्टिकुलर सेंस। कभी कभी क्या होता है बेटे, हम जो है अनकाउंटेबल नाउन को पर्टिकुलर रूप में, विशेष पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं। जैसे हम देखिए, द वाटर ऑफ द गंगे इज बिलीव्ड टू क्योर मैनी डिजीज। वैसे तो जो मेटीरियल नाउन होते हैं ना बेटे, हम उनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ये ध्यान रखें। लेकिन उसको जो अनकाउंटेबल नाउन है ये यहाँ पे, तो हमने उसको जो ना विशेष रूप से पर्टिकुलर, क्योंकि जो गंगस का जो वाटर है वो विशेष है, ठीक है, वो विशेष है दूसरे वाटर से। इज बिलीव्ड द क्योर मैनी डिजीज, ऐसा विश्वास किया जाता है बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। तो हम ये ध्यान देंगे। हमारा जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ बैटल एंड वॉर। तो बेटे ध्यान दें, बिफोर द नेम ऑफ बैटल एंड वॉर, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, द सेकंड वर्ल्ड वॉर है, द बैटल ऑफ प्लासी है, द बक्सर बैटल है, तो बहुत सारी बैटल हैं। इसमें तो एक एग्जांपल है, एटॉमिक बम वर ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो मैंने आपको द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द प्लासी बैटल, द बक्सर, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आप बहुत सारी जो है इसमें बैटल और वार को हम काउंट कर सकते हैं। तो बेटे जो हमारी ये वीडियो, इसको ध्यान से आपने समझना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी अबाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू बेटे।